आप देख रहे हैं देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा जी। टंकराम वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद धन्यवाद। बातों की शुरुआत करते हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और किस तरीके से शुरुआत हुई, उसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, बलौदाबाजार तहसील का। मेरा गांव का नाम है चांपा। गांव में रहा हूं, बसा हूं, पढ़ा हूं, लिखा हूं और गांव की मिट्टी में खेला हूं। जी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा, मिडिल स्कूल की शिक्षा और हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा, तीनों स्तर की शिक्षा मेरी गांव में ही हुई। और उसके बाद फिर कॉलेज पढ़ने के लिए हम शहर गए, बलौदाबाजार। जी। और हम पिछड़े गांव के निवासी हैं। उस समय हमारे यहाँ सड़क भी नहीं था, तो पैदल जाना पड़ता था बलौदाबाजार। फिर बाद में सड़क बना, कच्ची सड़क, तो कभी साइकिल के ऊपर हम बैठते थे तो कभी साइकिल हमारे ऊपर तो इस तरह से हम बलौदाबाजार पहुँचते थे। तो बहुत अच्छा लगता था उस समय, भी याद करते हैं, स्मरण करते हैं, वो समय भी अच्छा था। बनना क्या चाहते थे बचपन में? राजनीति में तो आ गए, मंत्री भी आप बन गए, लेकिन बनना क्या चाहते थे? हृदय से क्या लगता था कि मेरे को ये चीज़ बनना है? हृदय से मेरे मन में एक ही बात था कि मैं समाज सेवक के रूप में काम करूं, लोगों का काम आऊँ, समाज के क्षेत्र में, गांव के विकास में सब लोगों का कुछ न कुछ सहयोग करूं। ये मेरी मूल भावना थी और उसी भावना को लेकर के मैं आगे बढ़ा हूं। और मेरा झुकाव जो है धर्म की ओर बहुत ज़्यादा था। मेरे पिताजी से संस्कार में मिला हुआ है। तो मैं राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण कथा, अनेक धार्मिक आयोजन कर लोगों को जोड़ने का काम किया। धर्म, संस्कृति, संस्कार से युवाओं को जोड़ने का काम किया, महिलाओं को जोड़ने का काम किया। और गांव की जो समस्याएं हैं, गांव की छोटी मोटी मांगे हैं, विकास के काम हैं, इन कामों पर मैं विशेष रूप से ध्यान दिया। और मैं लोगों की जो अपेक्षा थी वहाँ तक पहुँचने का, पूरा करने का एक सफल भी रहा उसमें मैं। जी। रामो विग्रहवान धर्म, ऐसे हम कहते हैं। तो राम जी के माध्यम से समाज को एकजुट, समरूपता के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है आपकी नज़र में? देखिए, राम को मानने से ज़्यादा, राम को जानने से ज़्यादा उसको मानना ज़रूरी है। जी जी, है ना। तो राम के जो उनका चरित्र है बहुत बृहद है। एक अच्छे पिता के रूप में, एक अच्छे पुत्र के रूप में, एक अच्छे पति के रूप में और एक अच्छे राजा के रूप में, सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा भूमिका निभाए हैं। उनको जीवन को जानने की और मानने की ज़रूरत है। मैंने राम कथा, भागवत कथा के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया और सफल भी हुआ। और क्षेत्र में अनेक बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी किया। मैं लगभग 14 साल से जी राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन निरंतर करते आ रहा हूँ। तो लोगों का झुकाव हुआ धर्म की ओर। और मेरा ऐसा मानना है कि कई गांव में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला। बहुत अच्छी बात। जी, संस्कार की आपने बात कही है। जी। तो धीरे धीरे जब से ये सोशल मीडिया का युग आया है, जिसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस आधुनिक युग में हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। चाहे बड़ों का आशीर्वाद लेने की हम बात करें या उनके सम्मान की बात करें, भाई और भाई के बीच जो एक प्रेम होता था, जो स्नेह होता था, उसका अभाव देखने को मिल रहा है। गुरु और शिष्य के बीच में जो प्रेम देखने को मिलता था, उसको अभाव देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ जो है, धर्म के माध्यम से नई पीढ़ी को कैसे हम संस्कार दे सकते हैं? देखिए, जीवन में शिक्षा और दीक्षा, जी, ये बहुत ज़रूरी है। शिक्षा तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, विद्यालय से, महाविद्यालय से, जो हमको शिक्षा देती है, जो हमारे जीवन जीने का काम आता है, जीवन को पालने का काम आता है। लेकिन दीक्षा, जीवन को हम कैसे अच्छा जिए। तो शिक्षा से बुद्धि ठीक होती है, लेकिन संस्कार से हमारा स्वभाव ठीक होता है। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा से पहले संस्कार जरूरी है और व्यापार से पहले व्यवहार जरूरी है। बिल्कुल ठीक। खेतों में यदि पानी समय पे न मिले तो फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसी यदि हमारे आने वाली पीढ़ी को संस्कार समय पे न मिले तो वो भी बर्बाद हो जाती है। भाई, रावण जैसा ज्ञानी, बलशाली, बुद्धिमान, हर चीज़ में आगे था,
लेकिन उसके जीवन में एक ही चीज़ तो नहीं था, संस्कार नहीं था, और संस्कारहीनता के कारण उनके जीवन का पतन हुआ। तो मैं सभी हमारे युवाओं से मैं यही आग्रह करता हूं कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, कितना होशियार हैं, ये अलग चीज़ है, आपके जीवन में संस्कार कितना, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। सफलता के लिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन उस सफलता की मंजिल में बने रहने के लिए संस्कार बहुत अच्छी बात जरूरी है। व्यक्तित्व के निर्माण के लिए वर्तमान पीढ़ी को क्या करना चाहिए? देखिए, व्यक्तित्व के निर्माण के लिए मैं तो सबसे पहले ये बोलता हूँ कि अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। मैं रामायण में, भागवत में जाता हूँ, तब भी हम माताओं से आग्रह करते हैं कि माताएं, आप 10 महापुरुषों की जीवनी अपने बच्चे को बता दीजिए। मीराबाई की, सूरदास की, रैदास की, कबीरदास जी की, महाराणा प्रताप की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, वीर शिवाजी महाराज की, है ना। हम तो ये भी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जीवन, माने 10 ऐसे महापुरुष आप छांट लो, अपने बच्चे को बताओ, उसके बच्चे की जीवन की दिशा बदल जाएगी, एक नया विचार पैदा होगा, एक नई जोश आएगी। तो महापुरुषों का जीवन इसीलिए होता है कि उसको हम जीवन को पढ़ें और हम आगे बढ़ें। आप किस महापुरुष के जीवन से प्रभावित रहे और आपके जीवन में, आप अपने जीवन में उन बातों को आपने उतारा? देखिए, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी, जिनकी सोच इतनी महान है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचे। जिसके घर में चूल्हा न जल रहा हो, चूल्हा जले, जिसके मुख में रोटी न जा रहा हो, उसके लिए रोटी का, मन को विचार, उनका दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, दुनिया के लिए जीने वाले निस्वार्थ भाव से अटल बिहारी जी वाजपेयी, इन लोगों का जीवन अतुलनीय है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी, आपका जो जीवन है, जितना मैंने जाना जी, कि मंत्रियों के साथ भी आप रहे, जी, जी, है ना, और उसके बाद आज मंत्री बन गए। जी, इस अनुभव को साझा करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि जो व्यक्ति जी, किसी मंत्री के साथ जुड़कर काम किए हों और आज स्वयं मंत्री हो गए हों, जी, जी, जीवन के इस बदलाव को कैसे लेते हैं आप? देखिए, जैसे मैं शुरू से बताया कि मेरा फोकस लोगों की सेवा करना था। मैं लोगों की सेवा कैसे कर सकता हूँ, गांव का सेवा कैसे कर सकता हूँ, मैं जिनके साथ भी रहा हूँ उन सब का मुझको आशीर्वाद मिला, सबने सहयोग किया और उनके साथ काम करते करते सरकार की योजनाओं को गांव तक पहुंचाया। व्यक्तिगत जो लाभ गरीब तबके को दिया जा सकता है उन सबको पहुंचाया। मैं अपने 20-25 साल के इस कार्यकाल में बहुत सी योजनाओं को मैं ले गया गांव-गांव। मंत्रियों के साथ कौन कौन, लगभग किन? मैं जो है 93 से जी करुणा शुक्ला जी के साथ काम शुरू किया जी, और उस समय भी मैं एक अच्छा कार्य करता था और शुरू से हमारा परिवार जनसंघ से और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो मैं 93 में करुणा शुक्ला जी के साथ काम शुरू किया। उसी समय से मेरा एक ही संकल्प था कि गांव-गांव में कैसे अच्छा काम करके दिखाएं, लोगों के बीच कैसा अच्छा काम करके दिखाएं। और फिर उनके साथ माननीय रमेश बैस जी केंद्रीय मंत्री थे, उनके साथ रहा। फिर उनके बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो उस समय मैं माननीय दयालदास जी बघेल के साथ रहा 10 साल। फिर 13 से 18 माननीय केदार कश्यप जी के साथ रहा। जिनके साथ भी रहा सबका अच्छा सहयोग मिला और सबने मुझको सहयोग किया और जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं गांव में ले जा सकता था गांव में काम कराया। तो गांव वालों को भी लगा कि ये बहुत, एक उदाहरण आता है कि बड़गद के नीचे कोई पनप नहीं सकता, लेकिन हमने आपको पनपते देखा और विस्तृत रूप लेते देखा, उसका उदाहरण है आप। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा उदाहरण कह लीजिए, योगदान कह लीजिए, जो कहीं संभव नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक गांव के गरीब किसान के लड़के को उनके ऊपर भरोसा किया और बलौदा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया और जीतने के बाद सरकार में मंत्री का स्थान दिया। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ये मूल मंत्र है मोदी जी का। और मोदी जी तो हमारे सबसे लोकप्रिय नेता हैं, विश्व के लोकप्रिय नेता। हमारे प्रधानमंत्री तो ही हैं पर विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, जिनके कारण आज भारत की मान सम्मान। अबू धाबी में भी मंदिर का निर्माण हुआ, मोदी जी उसमें भी गए जी। तो ऐसे बदलाव जो है वैश्विक रूप से आ रहे हैं,
हिंदू संस्कृति कहें, सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके की विचार या सोच पूरे विश्व का बदला है, उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, उनके विचार, भारत की खोई हुई वैभव फिर से वापस आ रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत नंबर 1 बनेगा। आज भारत का पैदान जो मनमोहन सिंह जी के समय 10वें स्थान पे था, आज 5वें स्थान पर है और चौथे क्रम में जाने के लिए अभी उतावला है। राजनीतिक सुचिता की बात होती है, जिस तरीके से बीते दिनों ये देखा जाता है कि कहीं न कहीं राजनेता या आम व्यक्ति भी शब्दों की मर्यादा जो है वो खो देते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप राजनीति में हैं, राजनीति में रहते हुए क्या आग्रह करना चाहेंगे जिससे विरोध करना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन वो मर्यादा में रहे? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ व्यक्ति भी नहीं हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में और समाज सेवी के रूप में, मेरे को समाज सेवी के रूप में ही क्षेत्र में जाने जाते हैं आज भी। तो मेरा व्यक्तिगत मानना तो यह है कि राजनीति में एक मर्यादा और अनुशासन होना चाहिए और मर्यादित शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए और यही राजनीति है। अभी जिस तरीके से देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों पर, नए लोगों पर, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ में नया नहीं कह सकते नहीं, लेकिन नए लोगों को अवसर भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदान किया है। तो ये जो परिवर्तन है उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये जो नए लोगों को अवसर देना, मौका देना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की खूबियाँ हैं कि हर आदमी को एक अवसर प्रदान करती है और जो पार्टी नेतृत्व का निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है, सब स्वीकार करते हैं, उसी भाव से परिवर्तन होते रहता है। जी, 11 लोकसभा है छत्तीसगढ़ में और जिस तरीके से लोकसभा की तैयारियां चल रही हैं जी, उसे लेकर आपका क्या कहना है कि 11 में से कितनी की उम्मीद है आपको छत्तीसगढ़ से? देखिए, इस समय जो मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी ने बहुत जादू किया और मोदी जी की गारंटी जो विधानसभा चुनाव में दिए थे उनको 100% धरातल पर लाने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने कहीं कोई कमी नहीं किया है और उसकी एकदम स्पष्ट मंशा है कि जो हमने वादा किया है वो धरातल पे आए और उनका लाभ लोगों को मिले। और आप सबको पता है कि जितने गारंटी दिए थे, चाहे वो बोनस देने का हो, चाहे किसान को धान की उपज का कीमत देना हो, चाहे 21 कुंटल खरीदी हो, महतारी वंदन का हो, सभी योजनाएं धरातल पर आ गई और जो कुछ बची है उनके लिए बजट में प्रावधान भी आ गए हैं। जैसे भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको देना है, बजट में पैसा आ गया, उनको भी मिलेगा। जो अंतर की राशि है वो अंतर की राशि भी मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है और भूपेश बघेल ने 36 वादा करके कोई भी वादा को अक्षरशः पूरा नहीं किया। खैर उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार ने विधानसभा चुनाव में जो किए गए घोषणा उनको पूरा कर रही है और मोदी जी के जो वचन हैं उनको निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, उसे और समृद्ध बनाने के लिए जी आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा, आपकी सरकार की तरफ से क्या प्रयास रहेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारी रहन सहन, हमारी खान पान, हमारे नदी नरवा, पर्वत, झाड़ी अद्भुत है। लक्ष्मण मस्तूरिया जी जिन्होंने छत्तीसगढ़ के बहुत से विषयों को अपने कविता और गीत के माध्यम से, मैं आज भी लक्ष्मण मस्तूरिया जी चाहूँगा कि गुनगुना दें आप, अवसर भी है जी। मोर रग रग माहे मया दया, मोर रग रग माहे मया दया, मैं महाभारत के गीतायों, मोर भुजा मलाखन लोग पले, मैं घर हारे जग जीतायों, मोर गाँव गाँव देवता धामी, औ शहर शहर विश्वकर्मा है, कोरा कोरा माय अभिमन्यु, औ भीम अर्जुन घर घर माही, मोरे हाड़ा वज्र बरोबर रे, मैं वीर दधीची दानियों,
मैं महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के आहा। माटियों। ये अद्भुत रचना हमार लक्ष्मण मस्तूरिया जी के होकर जतका भी लिखे है वह अंदर तक छूते ऐसे गीत लिखने वाला हमारे गीतकार रही से। आप जिन है मोला बड़ा वो कर दे कि आगे के सवाल जिन है मोला छत्तीसगढ़ी में करेल पढ़ी का अंदर के छत्तीसगढ़िया जागे है। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमार जिन भी रचनाकार हों या हमारे छत्तीसगढ़ के जिन बोली भाखा यहाँ के परब ये सब ला जी कैसे काबर की धीरे धीरे जिन है नवा पीढ़ी जिन आवत है ओकर ले दूर भी होवत, तो ओकर पर का प्रयास करना चाहिए, ओकर पर कहे जाए कि हमर जिन छत्तीसगढ़िया मन के का प्रयास रही। ये सही है कि आज लइका मन पढ़े लिखे के बाद जैसे पहले हमारे सियान मन पढ़े लिखे नहीं रही तो आप लोग गांव गांव में रामायण मंडली कर्मा के सुआ के पंथी के और साथ में लीला मंडली नाटक बहुत हो जब पढ़े लिखे नहीं रही तब ओला पाठ ला याद करवाए आदमी उन बैठ के। अब आज पढ़े लिखे लिखा हर गांव हो गए जन आराम से पाठ ला याद कर सकते लेकिन कोई आना नहीं चाहे। तो एक लिए मैं अभी जन मानस मंडली चला थे मानस मंडली से मैं भी जुड़े हुए हूँ। तो हमारा प्रयास ये रही थे कि भाई लइका मन ला सिखाओ, ये हमारे लोकगीत लोक संस्कृति के बहुत बड़े हिस्सा है। आज ये टीवी के कारण मोबाइल के कारण लइका मन जरा भी समय नहीं देवते और वही में देख के समय पास कर लेते हैं। हम यहाँ पिताजी रही से हम चौथी पाँचवीं पढ़त रहें तो वो समय बहुत पिछड़ा इलाका मानता हूँ अपन गाँव लो समय के, तो रेडियो एक आध घर में रहे। अच्छा, हमारे घर रेडियो नहीं रही चे तो गांव के मन कहे कि तुम मंडल हो लेकिन तुम्हारे घर में रेडियो नहीं है, है ना। तो हम मन पिताजी कहें कि सब के सब कैसे गांव में कि तोर घर रेडियो नहीं गई, तो रेडियो ठुलाते तो हम मन गाना उना सुनते हैं। तो मोर पिताजी के एक लाइन बात रही से कि तुम दूसर के गीत ला का सुनो, तुम अपन गीत ला दूसर ला सुनाओ। ऐसे कि चौ गाँव से आगे रायपुर हारमोनियम तबला मंजीरा सब लेके चल दी घर में। अरे वाह, मैं 6वीं में रहे उस समय। हाँ, तो जब ले गए तो घर में रखा रही से तो सब के सब 4 भाई हन कोनो कहीं लैसे कहीं बजाते रहन। तो बजाते बजावत सीख गए गाय बजाए बर। तो चारों भाई ये सब भजन कीर्तन में लगे रही थन। तो एक भजन जो है मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक जो हैं, क्योंकि आप अद्भुत व्यक्ति हैं, मतलब जितने अच्छे आप जनसेवक हैं, जितना आप धर्म को लेकर सोचते हैं और जितना जनसेवा को लेकर आप सोचते हैं, तो एक भजन जो है हम जरूर चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं जो आपके दिल के एकदम करीब हो। अब देख बहुत से भजन हैं, अब काहे वक्त बेवक्त के कौन भजन अच्छा है जन ला सुनाया जाए ऐसे नहीं होए। अब भगवान राम के ये भी छत्तीसगढ़ी में लिखे भजन लक्ष्मण मस्तूरिया जी के ही लिखे। किस्म किस्म के देवी देवता गंगा जल कस पानी है, छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया भाखम राम के वाणी है। शिवरी नारायण दंतेवाड़ा राजिम यऊ डोंगरगढ़, रतनपुर में दर्शन खातिर जुड़े थे मन से अड़बड़। राम चरण जस पावन माटी, राम चरण जस पावन माटी, अड़बड़ यहाँ दानी है, छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया भाखम राम के बानी। बहुत सुंदर। माता कौशल्या यहाँ के बेटी, राम यहाँ के भाचा, 10 बछर बनवास बिताइन देखिन कर्मा नाचा। राजा दशरथ ला राम देवैया, ऊहू यहाँ के ज्ञानी हैं, छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया भाखम
राम के बानी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मतलब हृदय एकदम गदगद कर दे हो आप। अब जो है, क्योंकि आप मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, राजस्व मंत्री हैं, तो छत्तीसगढ़ में खेल को आगे बढ़ाने के लिए उस दिशा में आपके तरफ से क्या प्रयास रहेगा? देखिए, युवाओं को खेल के साथ साथ जो अभी संस्कार की बात किए हैं, जी जी, नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, योग शिक्षा, सब में समेटना जरूरी है। खेल के साथ साथ, जैसे शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूरी है, तो खेल के साथ साथ आध्यात्मिक, योग, ये सब जरूरी है। और मेरा प्रयास तो यही रहेगा कि खेल गतिविधियों को हम बढ़ावा दें। खेल में कितना अच्छा काम कर सकते हैं, ग्रामीण प्रतिभा को कितना हम अवसर दे के आगे ले जा सकते हैं, उनकी पहचान हमारे राष्ट्रीय स्तर में हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, इनके लिए प्रयास करेंगे। और जो सुविधा शासन की ओर से दे सकते हैं वो दिलाएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची भी घोषित होता था, अलंकरण समारोह होता था। जैसे ही सरकार गई 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार आई तो ये सब बंद हो गया, उत्कृष्ट सूची घोषित करना, अलंकरण समारोह। फिर से माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में, उनके निर्देश में हमने इसमें काम शुरू किया है और इस साल अलंकरण समारोह आयोजित होना है। रूपरेखा तैयार हो गई है। सीएम साहब की व्यस्तता के कारण थोड़ा समय निर्धारित नहीं हो गया है। हम चाहते हैं कि जल्दी अलंकरण समारोह हो, हमारे युवा प्रतिभा हो, उसको सम्मान मिले, ताकि उसमें उत्साह, जोश बना रहे। बिल्कुल जी जी। कुछ अब क्योंकि अंतिम पड़ाव में हमारी चर्चा चल रही है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी जुबान पर रहती ही हैं। जी। खाने में आप क्या पसंद करते हैं? भोजन आप किस तरीके का अच्छा लगता है आपको? मेरा खाने का ना, बस शाकाहारी है, जो मिल जाता है वो खा लेता हूँ, परहेज नहीं है, बस शाकाहारी होना चाहिए। पसंदीदा जो अच्छा लगता हो? भाजी ज़्यादा खाता हूँ। भाजी, कौन सा भाजी? माने चौलाई भाजी हो तो लाल भाजी हो, पटवा भाजी हो, हमारी भाजी हो, है ना, और जिसको बोलते हैं कचरा भाजी बोलते हैं, चरौटा भाजी। चरौटा भाजी, माने भाजी सब खा लेता हूँ और खाता भी हूँ। गांव से भी आता है। अरे वाह वाह वाह। हाँ। जब कोई ऐसा जो माँ बनाती रही हूँ और वो आपको जो बहुत पसंद आता है, कोई ऐसी साग या सब्जी जो है, वही उनका या पकवान कहें, चौलाई भाजी के साथ में वो दाल डाल के बनाते हैं। हाँ हाँ। या मसूर बनाती थी हमारे यहाँ जो है, खट्टा और मसाला, हाँ। मसूर, तो बहुत अच्छा लगता था। हाँ। जी। युवा पीढ़ी जो राजनीति में आ रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमारे सभी युवाओं से यही आग्रह करता हूं कि अगर आप राजनीति में आते हैं तो एक समाज सेवा के लिए आइए। आप कोई ऐसा टारगेट करके मत आइए। मेरे को खुद ही पता नहीं था कि मैं विधायक बनना, तो एक बार बात है, चलो टिकट मिल गया तो विधायक बनूंगा। जीतना मेरे को लगता था कि मेरा जीतना तय है, क्योंकि लोगों को इतना प्रेम था। लेकिन हम मंत्री बनेंगे, हम सपने में नहीं सोचे थे, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा होता है, जो इतना राजनीतिक वरिष्ठ लोग हैं, है ना। तो आज भी जो हूँ तो मैं जो है एक सेवा भाव को संकल्प मान के चल रहा हूँ कि मैं रहते हुए ऐसा एक काम करूँ कि लोग मेरे जाने के बाद भी याद रखें कि वो था तो अपने समय में ये काम कराया है। बहुत अच्छी सोच। और मैं महिलाओं के लिए, बहनों के लिए विशेष रूप से मतलब काम करना चाहता हूँ। और ये कहने में मेरे कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आज जो धर्म और संस्कृति के जो आधार हैं वो हमारी माताएं और बहनें हैं। आज भी कार्यक्रम में चले जाइए, राम कथा में कहीं भी 80% उपस्थिति महिलाओं की है, और आयोजन भी 80% वही लोग करते हैं। तो आज जो धर्म खड़ा हुआ है वो हमारी माताओं के कारण है। तो मैंने अपने विधानसभा में एक योजना तैयार किया है। पहले भी मैं जिला पंचायत सदस्य था, अभी भी हूँ जिला पंचायत सदस्य। तो तिल्दा ब्लॉक में मैंने 12-13 भवन महिलाओं के लिए बनवाया है। अरे वाह। उसमें महिलाएं आएंगी, बैठक लेंगे, अपने जो मनोरंजन है वो करेंगे, जो भी कार्यक्रम होगा वहीं संचालित करेंगे। तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने महतारी वंदन योजना लागू किया है। तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में महतारी सदन के नाम से भवन निर्माण शुरू किया हूँ। बहुत सुंदर। बहुत महतारी सदन में हमारी महतारी बहनें आएँ, वहाँ अपना लेखा जोखा हिसाब किताब करे, कार्यक्रम प्रारूप बनाएं, बैठे मनोरंजन करें। तो मेरी बहुत बड़ी सपना है
कि हर गांव में एक महतारी सदन हो, वाह। जहां महिलाएं बैठें, बात करें। ये बहुत मेरी अच्छी सोच योजना है है। जी। छत्तीसगढ़ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि प्रदेश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र को अग्रणी बनाने के लिए हमको, ये हमारे भाग्य से मिला है, भारत भूमि को मिला है। देश में एक ऐसे नेतृत्व करता है जो देश के मान सम्मान को बढ़ा रहा है, देश को बहुत आगे ले जा रहा है। तो ऐसे आदमी के हाथ को मजबूत करना चाहिए। आज विश्व पूरा, सबकी निगाह अगर कहीं है तो नरेंद्र मोदी की तरफ है कि कब हमारे देश में आएँ और क्या हमारा सहयोग करें। अद्भुत व्यक्ति है। तो यही मैं आग्रह करूंगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करें और एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी में बिठाए, ताकि देश का भला हो, राष्ट्र का भला हो। देश का भला हो, राष्ट्र का भला हो। हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा जी। टंकराम वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा आनंद आया आपसे चर्चा करके। बहुत धन्यवाद, मुझको भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी।